इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोग सीखे थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स कैसे काम करता है, ठीक है। और आज उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास की तरह आज का क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको कंसंट्रेट रहना होगा। कंसंट्रेशन अगर आपका कमजोर होता है तो फिर समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। और एक दो दिन थ्योरी और चलेगा, हमारा इस वीक भर चलेगा, 2-3 दिन और चलेगा। ये आपके फायदे के लिए है। जितना बेहतर तरीके से आप बात को समझिएगा उतना बेहतर तरीके से कैलकुलस में आपको फायदा होगा, फंक्शन में फायदा होगा। फंक्शन वगैरह अगर आप वीडियो देखे होंगे तो ऑब्वियसली आपको फायदा हो रहा होगा। हो रहा है फंक्शन के वीडियोस में देखने से फायदा? समझ में आ रहा है फंक्शन? जो लोग देखे हैं, 1-2 बच्चे, 4-5 बच्चे, जो लोग भी देखे हैं, फायदा हुआ उनको? इजी है, मतलब आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा कि, ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। बहुत ये बहुत आसानी से समझाया गया है हर बात को, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारी बात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाने के टाइम में हम आपको बताएं, और ये इस बात का प्रूव है कि ये टॉपिक का यूज अब देखिए कहाँ पे। इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम आपको बोले कि आपको वहां पे समझ में आएगा बात और फंक्शन समझ में आ रहा है। इसी टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम आपको बोले कि कैलकुलस में भी आपको फायदा होना है। देखिएगा बहुत सारे जगह पे आपको कैलकुलस में भी इस टॉपिक से आपको फायदा होगा, इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट डे हम लोग साइन इनवर्स साइन एक्स पर बात किए थे, आपको याद होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे? यहाँ पे हम लोग ये सीखे साइन इनवर्स साइन एक्स में कि इसमें जो आपका जो डोमेन होता है वो तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन फाइनल जो आपका रेंज आएगा वो आएगा -π/2 से π/2, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो -1.57 से 1.57। मतलब आप इनपुट में कुछ भी पुट करो, इनपुट में आप कुछ भी पुट करो, आपको जो रिजल्ट है फाइनल इसी के बीच में आना है। एग्जाम्पल करके भी हम लोग कुछ देखे थे, ऐसा नहीं है कि, ठीक है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखे थे, कुछ एग्जाम्पल्स किए थे कि जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, सपोज करिए कि हम लोग लिए π/6। अब इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा हमारा ये हो गया था, इसको हम सॉल्व किए तो 1/2 हो गया। 1/2 के लिए साइन में कौन सा एंगल है? π/6। मतलब जो इनपुट हम पुट किए वही आउटपुट आया। एक आगे एग्जाम्पल और हम देख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, मान लीजिए साइन π/3 ले लीजिए। अब π/3 का वैल्यू जो है आपका आ जाएगा √3/2। अब इस √3/2 के लिए इस साइन में कोई एंगल है? हाँ है। तो एक चीज नोटिस करने वाला बात है कि जो हम लोग इनपुट कर रहे हैं फाइनली जो हमारा इनपुट आ रहा है वही आउटपुट हो रहा है। ये बात हम लोग को समझ में आया। लेकिन हम लोग कुछ और एग्जांपल्स जब लिए, क्या कि देखिए यहाँ तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसके लिए फ्री एक्स बिलोंग टू आर है, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए ये पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2π/3। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये ट्रिगो के साथ कुछ ऐसा एंगल है जिसको हम लोग हमेशा जानते हैं। तो साइन π/3 का जो वैल्यू होगा वो होगा √3/2। मामला सेकंड को रंट का है तो साइन वहां पॉजिटिव होता है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा, √3/2 का साइन में कोई एंगल है तो है, वो है आपका π/3। तो इस बार आपको इनपुट जो है ये था और आउटपुट ये है। तो एक बात हम लोग को समझ में आया कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स आपका x हो जाता है, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन वर्स साइन एक्स, ओके। y इज इक्वल टू साइन वर्स साइन एक्स आपका क्या हो जाता है? x होता है। कब? जब x बिलोंग करता है आपका -π/2 से π/2। ये जैसे हम समझे, मतलब ये रिजल्ट x तभी होता है जब आपका x जो है इनपुट जो है इसके बीच में बिलोंग करे। एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि साइन, देखिए इसे पढ़ाया हुआ है, बस हल्का सा आपको रिकॉल कर रहे हैं, जरूरी है क्योंकि इसके रिकॉल के बेस पर हम लोग कॉस इनवर्स कॉस और tan इनवर्स tan x कर लेंगे। देखिए साइन इनवर्स अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए साइन, सपोज करिए कि हम ले लेते हैं यहाँ पे -π/3।
अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो -π/3 आएगा। देखिए आपका इनपुट इसके बीच में है तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसे मान लीजिए कॉल लेते हैं साइन वर्स साइन 5π/6। तो इस बार जो आपके पास इनपुट है, ध्यान दीजिए आपका इनपुट इसके बीच में नहीं है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट ये 5π/6 नहीं होगा, दिस नॉट इक्वल टू 5π/6। हम लोग समझ गए कि ये आपको जो रिजल्ट है x तभी आएगा जब आपका x इसके बीच में बिलोंग होगा। तो यहां पे हम लोग को समझ में आया कि इसका वैल्यू इतना नहीं आएगा। तब इसके लिए आपके पास मेथड क्या है, सॉल्व करना। तो सॉल्व कैसे करिएगा, एक तरीका तो है कि आप इसको सॉल्व कर लिए, ये एंगल आप जानते हो साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2। मामला सेकंड क्वाड्रेंट का है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। देखिए थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा सोचना होगा तभी आप बेहतर काम कर पाइएगा। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब इस हाफ के लिए साइन में एंगल कितना हो जाएगा, π/6। देखिए इनपुट आपके पास 5π/6 था, आउटपुट π/6 था, जो भी आउटपुट है इसके बीच में हुआ। तो हम लोग को एक बात समझ में आ गया कि अगर आपका एंगल इसके बीच में आता है, इसके बीच में आता है तो ये डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इनपुट इससे बाहर का दे देते हैं, ये जायज है, दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स तो आप कुछ भी रख सकते हो, फ्री हो, रखने के लिए आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन फाइनल आंसर इसके बीच में आना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ पता चल गया हम लोगों कि इसका जो डोमेन है वो कुछ भी हो सकता है, बट रेंज इसी के बीच में आना चाहिए। तो आप इनपुट में तो कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन आउटपुट आपका इसके बीच में होना चाहिए। तो इस बार हम लोग क्या किए, इसको थोड़ा सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद इस हाफ के लिए साइन में एंगल ढूंढे। इनवर्स का मामला था, ये π/6 हो गया। तो इतना बात तो हम लोग को समझ में आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम हम लोगों को आ गया कि अगर एंगल ऐसा ना देके आपको रेडियन देने लगे, रेडियन या ऐसा एंगल दे मतलब देखिए इनपुट में तो आ सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि इनपुट में तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आउटपुट इसके बीच में आना चाहिए। तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए यहाँ पे आप इसको सॉल्व करना जानते थे, इसको आप सॉल्व कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। प्रॉब्लम ये है, और लिखना तो आपको इसके बीच में ही है। और हम लोगों को पता है देखिए एक्स जो आपका बिलोंग करेगा -1.57 से 1.5, देखिए रेडियन के फॉर्म में लिखिए। और ये जो 2 है, देखिए अगर ये 1 होता ना तो आप 1 लिख देते हैं, लेकिन क्या है कि आपके पास ये 2 है, 2 है तो ये समझ में आ गया कि इसके बीच में नहीं है, तो इसका आंसर 2 तो नहीं आएगा। तो अब आप कुछ ऐसा करो कि आप इसके बीच में आ जाओ। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, हल्का फुल्का कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना होगा, कुछ सेट करना होगा। हल्का रिकॉल करते रहे, तेजी में कर रहे हैं रिकॉल कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, जो लास्ट टाइम में छोड़ दी थे क्लास, वो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। अब देखिए साइन वर्स साइन 2 एकदम क्लियर है कि दिस नॉट इक्वल टू 2, और ये 2 लिख नहीं सकते हैं, पहला बात क्यों, क्योंकि ये 2 इसके बीच में नहीं आ रहा है। ये इनपुट जब इसके बीच में आता है तभी वो बाहर निकलता है डायरेक्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तब हम लोग, और इसको हम जानते नहीं कि सॉल्व होगा कितना होगा। मेरे पास 2 ही मेथड था ना, एक हम लोग क्या सीखे, एक बात हम लोग ये सीखे कि अगर इनपुट भी आपका इसके बीच में आ जाए तो डायरेक्ट आप आउटपुट निकाल दीजिए। और एक दूसरा बात ये सीखे कि अगर इनपुट नहीं आता है उसके बीच में तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का ये भी मेथड हो सकता था, इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, मान लीजिए 5π/6 है, पाई या 2π में सेट करके, तो भी कोई दिक्कत नहीं था। पाई प्लस π/6 कर लेते, -π/6 कर लीजिए। साइन 180 माइनस थीटा, साइन इनवर्स, साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे या तो साइन π/6 का, अब देखिए इसके बीच में आ गया तो आप π/6 लिख दीजिए। दूसरा तरीका था कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट सॉल्व करिए तो साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। मामला कौन से क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का, तो 1/2 ही आना है। इस हाफ के लिए साइन में एंगल क्या है, π/6। तो आप इन दोनों मेथड से किसी से भी सॉल्व कर सकते थे। तो एक तरीका था कि अगर आपको कोई इसके बीच में मिले, इसके बीच में, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। और दूसरा है अगर इसके बीच में दिस नॉट इक्वल टू 5π/6, क्योंकि आपका जो इनपुट है इसके बीच में नहीं आ रहा है। अगर आपका इनपुट इसके बीच में आता तब आप ये निकल सकते थे, तो इनपुट इससे बाहर हो गया, तो आउटपुट तो आपको इसी के बीच में लाना है हर हाल में, क्योंकि हम लोग को पता है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x के लिए डोमेन तो आप कुछ भी रख सकते हो,
लेकिन y बिलोंग करेगा कितना, -π/2 से π/2, मतलब कुछ भी करो फाइनल आंसर इसी के बीच में आना है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि हम लोगों को ये तो नहीं होगा, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे सॉल्व किए और ये सॉल्व आसानी से हमसे हो गया। अब इसके लिए हाफ के लिए एंगल निकालिए, बन गया मेरा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आ गया, जब हम sin 1 लिए, अब हम जब रेडियन में लिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 रेडियन का मतलब होता है लगभग आप 57 डिग्री के आसपास मान लीजिए, ठीक है, 57 डिग्री 41 मिनट या 42 मिनट, कुछ भी आप ऐसे ले लीजिए उसके आसपास। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, या आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, -1.57 से 1.57, तो ये 1 आपको इसके बीच में दिख रहा है, तो आप 1 लिख दो। लेकिन जैसे 2 का मामला आया तो इसके बीच में तो नहीं है, तो दिस नॉट इक्वल टू 2। एक और प्रॉब्लम आया, जब कोई चीज इसके बीच में नहीं आता है तो हम इसके सॉल्व करते हैं ट्रिगो को, और सॉल्व करके एक वैल्यू लाते हैं और फिर हम काम कर लेते हैं। लेकिन इस बार प्रॉब्लम में क्या है कि हम इस साइन टो को सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसा एंगल है जिसका हम लोग वैल्यू नहीं जानते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि साइन टेबल, कॉस टेबल, टैन टेबल, इस तरह का टेबल, लॉग टेबल की तरह टेबल भी रहता है। तो इसका एंगल तो हम जानते नहीं कि क्या होगा, इसके तरह कि हम सॉल्व करके काम कर लें। तब इसको कैसे बनाएं? देखिए ये 2 तो यहाँ पे जेन्युइन है, क्यों? क्योंकि x कुछ भी आप रख सकते हैं, y लेकिन इसके बीच में होना चाहिए। तब क्या किया जाता है उस केस में, हम लोग थोड़ा बहुत इसको सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं? तब हम लोग क्या करते हैं, साइन, ओके, पाई या 2 पाई पे इसको रख के देखा जाता है। अगर मान लिया हम पाई रख देते हैं, सपोज पाई एंड +2 - पाई कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेट करने में एक चीज ध्यान देते हैं हम लोग, देखिए 2 से पाई, पाई का वैल्यू होता है 3.14। अगर 2 से 3.14 घटाइएगा तो 1.14 आएगा, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए। अगर 2 से घटाइएगा तो माइनस में आएगा, मतलब 2 माइनस पाई करिएगा तो -1.14 होगा, अब पाई -2 करिएगा तो 1.14 होगा। दोनों केसेस में आप इसके बीच में रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाई प्लस रखने से एक प्रॉब्लम आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, पाई प्लस रखने से सेट किए हम इसको, सेट कर रहे हैं हम, है ना। हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो भी चीज हमारा आ रहा है यहाँ पे, नोटिस करिएगा, जो भी चीज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वो इसके बीच में है। 2 - पाई जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां, -1.57 टू 1.57, या पाई -2 भी अगर लीजिएगा तो ये बिलोंग करेगा -1.57 से 1.57। लेकिन एक छोटा सा परेशानी है, क्या परेशानी है कि जब आप इसे फार्मूला आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे ट्रिगो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो एक छोटा सा परेशानी है, क्या है कि आप जो ले रहे हो वो ये ले रहे हो, पाई यहाँ होता है, पाई में कुछ भी ऐड करो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आने का डर रहता है। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि हम दोनों तरीके से आपको बना के दिखा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा आप अवॉइड करिए नेगेटिव साइन, या चलिए हम नेगेटिव से ही बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। सिर्फ ये सेट हो गया तो वो भी चलेगा। तो देखो साइन पाई प्लस थीटा, इसको थीटा पढ़ लो, तो पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स, इनवर्स के आगे माइनस है तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस साइन वर्स साइन 2 - पाई। देखिए अब देखिए, अब जैसे आप साइन वर्स साइन एक्स को आप एक्स लिख सकते हैं, तो एग्जैक्टली यहां पे भी देखिए इसलिए लिख पाए क्योंकि ये एक्स आपका इसके बीच में बिलोंग करेगा, इसलिए लिख पाते हैं। तो ये 2 - पाई अब इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 2 - पाई घटाइएगा, 2 - पाई होगा आपको -1.14, जो कि इसके बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट इसके बदले बदले 2 - पाई करिएगा, जो कि सॉल्व होकर पाई -2 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसे बना दे, देखिए हम आपको लगभग रिवीजन दे दे रहे हैं सारा, कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके कैलकुलस में आपको 3-4 जगह पे परेशान करेगा अगर ये ठीक नहीं रहा तो, या इसका समझ आपको अच्छे से नहीं रहा। देखिए शॉर्टकट भी हम लोग सीख जाते हैं, लेकिन समझ होना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा काम क्यों किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे बात बोल रहे हैं ना कि अवॉइड क्या करिए, वैसे ट्रिगो को या वैसे सेट को, सेटिंग को जिसमें माइनस यहाँ पे प्रोड्यूस कर दे, जैसे पाई प्लस में माइनस सेट कर रहा है। अगर इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, साइन वर्स साइन 2, साइन वर्स साइन, इसको हम ऐसे बनाते हैं, हम पाई प्लस नहीं करते हैं,
हम पाई माइनस करते हैं क्योंकि इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पाई माइनस करिएगा तो कुछ ऐसा सेट होगा। देखिए पाई से पाई कैंसिल एंड +2, मतलब 2 को आप ऐसे लिख सकते थे। अब इससे फायदा क्या होगा कि बहुत अच्छा सेट हो गया है। अब हम इसको लिख सकते थे साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस इसको हम थीटा पढ़ लें, साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अब देखिए पाई माइनस 2 जो होता है वो 1.14 होता है, तो मतलब आप -1.57 से 1.57 के बीच में आ रहे हैं, तो यानी कि ये रिजल्ट आप ऐसे लिख लिया। देखिए आप ऐसे भी सेट किए तब भी वही आंसर आया, और ऐसे भी सेट किए तो तब भी वही आंसर आया। यहाँ पे सिर्फ माइनस को हम लेकर चल दिए इसलिए ऐसा हुआ, यहाँ पे माइनस को हम अवॉइड कर रहे हैं इसलिए ऐसा हुआ। तो कोशिश करना है कि माइनस यहाँ पे नहीं आए, तो इससे स्टेप भी बढ़ता है, थोड़ा सोचने का काम भी होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब जैसे फिर हम लोग क्या किए, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स साइन 5, ऑब्वियसली ये 5 जो है, 5 जो है डज नॉट बिलोंग टू -1.57 से 1.57, तब हम इसको सेट करेंगे। सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई या 2 पाई का हेल्प लेंगे। अब ये किस पर सेट होगा वो देखना जरूरी है। अगर आप पाई -5 करते हैं, मान लीजिए पाई का मतलब 315 -5, तो ये दिक्कत दिख रहा है हम लोगों को, साफ दिख रहा है, क्योंकि 5 से अगर 3.15 को करिएगा तो 10 में से 5 5 और 9 में से 1 8 और 1 ये बाहर हो जा रहा है, इसके बीच से बाहर हो जा रहा है, यानी ये सेट नहीं हो पाएगा, 5 सेट नहीं हो पाएगा पाई से, तब इसको आपको 2 पाई पे सेट करना होगा। तो 2 पाई पे सेट करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस 2 पाई पे बहुत आसानी से हो जाएगा। साइन वर्स साइन, ध्यान दीजिए ये 2 पाई को पहले लिखिए एंड 5 माइनस 2 पाई लिख दीजिए। देखिए 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया, तो साइन 5 कहलाएगा। और 5 माइनस 2 पाई का जो रिजल्ट है, देखिए 5 माइनस 2 पाई का रिजल्ट मतलब 5 माइनस 6 पॉइंट कितना होता है 28, तो ये हो जाएगा -1.28, जो कि बिलोंग करेगा -1.57 से 1.57 में, यानी ये सेट कर जा रहा है। और ऐसे लिखने का फायदा क्या होगा, ऐसे लिखने का फायदा ये है कि 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसको आप आराम से आप ऐसे लिख सकते थे, साइन वर्स साइन 5 माइनस 2 पाई, तब इस बेस पे आप रिजल्ट आइएगा 5 माइनस 2 पाई। आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते थे यहाँ पे। देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा वो इसी तरह का होगा, क्यों? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मिलने का चांसेस कम है। जैसे आपको दे देगा 7 पाई/3, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा ट्रिको से, ये सॉल्व होने लायक है, तो बच्चा इसको सॉल्व कर लेता है और सॉल्व करने के बाद फिर काम कर लेता है। लेकिन आप साइन 2 को सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो इसको सेट करना पड़ता है। साइन 5 को नहीं सेट कर सकते, इसको सेट करना होता है। तो इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। और पिछले दिन इस पर काफी बात किए थे हम लोग। ये इसको हम ब्रीफ भी नहीं बोल सकते हैं, लगभग लगभग हम रिवीजन कर दिए हैं, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट को देखते हुए हम दोबारा रिवीजन किए। अब देखिए अगर मान लीजिए साइन इनवर्स सपोज करिए कि कुछ और नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स साइन 12 ले लीजिए, तो सबसे पहले आपको 12 को देखना होगा कि किस पर सेट होता है, ये बहुत मैटर करता है। तो 12 किस पे सेट करेगा, आई थिंक 4 पाई पे। 4 पाई कितना होता है, 4 इंटू 3.14 5 6 एंड 12 5 6, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना कि घटाने से ये आपको आ रहा है कि नहीं। 0.56 देखो, यहाँ पे निगेटिव भी हम जा सकते हैं और पॉजिटिव भी जा सकते हैं, तो निगेटिव भी जाओ और पॉजिटिव भी जाओ तब भी सेट कर जाएगा। तो ये 4 पाई पे सेट हो रहा है। 4 पाई कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, साइन वर्स साइन 4 पाई एंड प्लस 12 माइनस 4 पाई। देखिए 12 माइनस 4 पाई जो होता है वो बिलोंग करेगा वो कहां से कहां, -π/2 से π/2 के बीच में। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, साइन 4 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है तो 12 माइनस 4 पाई हो जाएगा, और 12 माइनस 4 पाई इसके बीच में आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, बन गया। और यहां से हम आपके लिए एक ट्रिक डेवलप कर दिए थे, और ये ऐसा ट्रिक है कि आप यकीन ना हो तो आप छान लीजिए पूरा, जितना भी आप नेट वेट सब पे सर्च कर लीजिए, जो हम बता रहे हैं वो नहीं मिलेगा, ठीक है। पता नहीं, ये ध्यान देने वाला बात था, मिलना चाहिए था, बट पता नहीं कैसे नहीं मिला, कैसे नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है।
यहां पे हम कंसेप्ट आपको यही दिए कि ये जो सेट करता है पाई या 2 पाई पे सेट करता है। अब जैसे मान ली किसी को बनाना है, सपोज करिए कि साइन इनवर्स साइन 7, तो इतना लंबा चौड़ा भाषण ना देके वो एक लाइन में काम कर सकता है। सिर्फ उसको पाई का सब याद रखना होगा। पाई का वैल्यू 3.14 एंड 2 पाई का वैल्यू 6.28। अब देखो 6.28 से 7 को घटाते हैं तो मेरे को मिलेगा कितना 1.2 सॉरी 6.287, मतलब आपको मिलेगा माइनस 0 पॉइंट कितना कुछ मिलेगा, हटाओ, है ना। तो मतलब आपको जो भी मिलेगा इसके बीच में मिल रहा है। अगर ये सब्ट्रैक्शन होता है, आप 7 से इसको घटाओ या इसको इससे घटाओ, सेट कर रहा है। मतलब ये किस पर सेट कर रहा है, 2 पाई पे कर जा रहा है। 7 माइनस 2 पाई हो या 2 पाई माइनस 7 हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये 2 पाई पे सेट कर रहा है। अगर इवन मल्टीपल पे सेट कर रहा है तो वो बाद में आता है। तो दिस इज आंसर। इवन मल्टीपल बाद में आएगा और ऑड मल्टीपल पहले आएगा। जैसे अगर आप आपको ये बोलते हैं कि साइन इनवर्स साइन, सपोज करिए कि 11 क्या होगा, 11, तो देखो 11 में क्या होगा, पाई हो गया कितना 3.14, 2 पाई कितना हो गया 6.28 एंड 3 पाई कितना हो गया 9 एंड 42। अब देखो 11 और 9.42, तो 42 हमको लग रहा है बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जा रहा है ना। देखो तो 0.42 का मतलब यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, उधर से आपको 58 आ रहा है शायद, और ये हाँ वो बाहर हो जा रहा है। आपको 1.7 अप्रोक्स इतना आना चाहिए, लेकिन इस बार ये बाहर हो रहा है। तो यानी कि इस पे सेट नहीं हो पाएगा, तो 4 पाई पे करते हैं। तो 4 पाई तो अभी हम लोग देखे थे थोड़ी देर पहले, कितना होगा 4 पाई वाला सेट हुआ था ना हमारा 12.56। अब देखो 12, देखिए ये बड़ा अच्छा नंबर है भाई, देखिए गजब सेट किया है। 12.56 और 11 1.56, हम थोड़ा, ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, ये थोड़ा सा अंदर आ गया। तो मतलब ये वाला भी जो सेट कर रहा है किस पर कर रहा है, 4 पाई पे। तो इसका राइट आंसर होगा 11 माइनस 4 पाई। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इवन मल्टीपल था तो बाद में आएगा। सेट ये 4 पाई पे जाके हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन आया 11 पे। सोचो मेरा कंफ्यूजन है थोड़ा सा इसमें, नहीं 3 पाई के साथ थोड़ा सा बाहर निकल जा रहा है, 1.58 के आसपास आ रहा है, और इसमें आपको 1.56 के आसपास आ रहा है। तो भाई हम लोग को वो देखना है कि 0.57 के अंदर आ जाए। तो ये बाहर निकल जा रहा है, मतलब इस पर सेट हो रहा है, तो 11 माइनस 4 पाई। अगर ये इस पर सेट करता है ना तो आंसर 3 पाई माइनस 11 होता है। मतलब ऑड मल्टीपल वाला पहले और इवन मल्टीपल वाला बाद में होता है। अगर कोई बच्चा सिर्फ ये देख ले कि किस पर सेट हो रहा है तो तुरंत आंसर कर देगा। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा, पहले भी क्लियर था। देखिए इतना रिवीजन करने का एक फायदा ये होगा आपको कि जब हम आपको कॉस इनवर्स वाला बताएंगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग आते हैं अगले इसमें। इसके बाद हम लोग क्या सीखे थे, याद है आपको, ग्राफ सीखे थे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। देखिए जितना बात यहाँ पे कर रहे हैं लगभग कॉस इनवर्स में रिपीट बात होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाएगा। ओके, बोर्ड्स के लिए वैलिड है। बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आता इस तरह से, 12 13 इस तरह का नहीं आएगा। बोर्ड में एंगल आएगा, ठीक है, जैसे साइन व साइन 4 पाई बाय 3 इस तरह का एंगल आएगा। तो वहां पे तो बहुत तरीका हम लोग के पास है, सॉल्व करके निकाल लेंगे, टेंशन ही नहीं लेंगे। ये इस तरह का नहीं आता है कि साइन व साइन 12 निकालो, साइन व साइन 5 निकालो, साइन व साइन 7 निकालो। ये सब कहाँ आता है, कॉम्पिटिशन में आता है। स्टेट कॉम्पिटिशन तक में भी पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, और मेंस में आ सकता है, एडवांस में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। अब देखिए, अब इसके हम लोग ग्राफ में आते हैं। हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ करना चाहते हैं, y इज इक्वल टू साइन वर्स साइन एक्स। तो ये ग्राफ एक अलग चीज है, ग्राफ एक अलग चीज है। कभी भी किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रॉ करना होता है ना, तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ जानकारी जुटा लीजिए। सबसे पहले उसका डोमेन जान लीजिए, रेंज जान लीजिए, इससे एक फायदा होता है। तो इस ग्राफ के लिए देखिए आपके पास इसका जो डोमेन है वो आपका रियल है, और इसका रेंज है वो -π/2 से π/2। डोमेन जो होता है वो x को डिफाइन करता है लगभग, और जो रेंज होता है वो y को डिफाइन करता है। तो एक बात तो ये हम लोग को समझ में आ गया, यहां से ध्यान से देखिएगा। एक बात हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये -π/2 से π/2 से ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ। ये -π/2 से ये π/2, देखिए बहुत टेक्निक होता है काम करने का, π/2 से ऊपर नहीं जाएगा ये ग्राफ। इतना तो हम लोग को समझ में आ गया।
लेकिन ये पूरे के पूरे x पे दौड़ेगा। ये जैसे साइन वाला ग्राफ दौड़ता था ना, याद करिए, ये -1 से 1 नहीं जाता था ऊपर, लेकिन ये इससे बाहर नहीं निकलता था, ये याद करिए। ये पूरे के पूरे x पे तो ये दौड़ता ही था। नेक्स्ट वीक में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर लेंगे अगले ट्यूसडे, चाहे फंक्शन खत्म हो या ना हो। उम्मीद है खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो स्टार्ट कर लेंगे। मतलब हम लोग इतना हो गया कि अब हम लोग मेंस का क्वेश्चन, स्टेट कंपटीशन सब क्रैक कर लेंगे। इन 2-3 दिन में जितना चीज पढ़ेंगे वो सारा क्रैक हो जाएगा, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे कहीं भी जरूरत होगा तो हम लोग अथाह नॉलेज गेन कर लिए इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब फिलहाल यहाँ आते हैं, देखिए किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ, देखिए इसका ग्राफ जो है आपको पूरे कैलकुलस पे काम आएगा। हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, इसका जो ग्राफ है पूरे के पूरे कैलकुलस में काम आएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में काम आएगा, अगले ही चैप्टर में काम आना है। फिर ये आपको फंक्शन में भी काम आता है, जो प्योर फंक्शन जब हम लोग कॉम्पिटिशन का पढ़ते हैं वहां भी काम आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में काम आता है, एरिया बॉन्डेड में काम आता है। तो इसका ग्राफ आपको कम से कम कैलकुलस में 4 जगह या 3 जगह पे यूज होना है, तो ग्राफ आपको इसका आना चाहिए अच्छे से, तो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए साइन वर्स साइन एक्स के ग्राफ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके डोमेन को जानेंगे, तो हमको पता चला कि हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, और y बिलोंग टू -π/2 से π/2, ठीक है, इसका रेंज हो जाएगा। अच्छा एक दो चीज और ग्राफ बनाने के टाइम जानना चाहिए, मालूम क्या, कि वो पीरियोडिक है कि नहीं। एक चीज जान ली, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा पीरियोडिक होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा पीरियोडिक, हम ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करेंगे। इनवर्स फंक्शन, आगे में इनवर्स लगा हुआ है, आगे में इनवर्स लगा हुआ मतलब ये इनवर्स फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है। और याद रखिएगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है, जो होता है वो पीरियोडिक होता है। देखिए ये जानने से ग्राफ बहुत इजी बन जाता है, ठीक है। और इनवर्स फंक्शन नॉट पीरियोडिक, इनवर्स फंक्शन नॉट पीरियोडिक। देखिए पीरियोडिक का मतलब होता है एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीटेशन चालू हो जाता है ग्राफ में। देखिए साइन के ग्राफ देखिए, ये ग्राफ आया, ये ग्राफ आया, ग्राफ यहां तक आया, अब ग्राफ देखिए रिपीट चालू हो गया। आप ध्यान से देखिए ग्राफ रिपीट हो रहा है, आप ये रिपीटेशन है ग्राफ का। आप इधर से देखिए, जिसको हम ऐसे 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 किए हैं, देखिए इसी के जैसा यहां बना है, देखिए ऐसे बना है, फिर इसी के ऐसे बना है, फिर देखिए अगर आप इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। तो एक सर्टेन टाइम के बाद ग्राफ रिपीटेशन चालू हो जाता है। अच्छा इसका, अच्छा पीरियड कितना टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, तो अगर लेंथ नापिएगा तो यहां से यहाँ पाई और यहां से पाई, मतलब लेंथ आपको 2 पाई। तो यही जो लेंथ आता है ना इसका, कि कितना टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, वही उस फंक्शन का आपका पीरियड कहलाता है। जबकि y इज इक्वल टू साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। देखिए हम अभी तक बताए नहीं कि ग्राफ ये कैसे बना है, लेकिन हाँ आज शायद हम बता ही देंगे, आज हो जाएगा ये, लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं आपके लिए बार बार ग्राफ। तो देखिए बस यही होता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये, कहाँ कुछ रिपीट नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। ये कुछ पीरियोडिक नहीं है, बट ये पीरियोडिक दिख रहा है, इसका पीरियड 2 पाई है। अच्छा ये जो फंक्शन है ना ट्रिग्नोमेट्रिक है ना ही इनवर्स, ये कंपोजिशन फंक्शन, कंपोज किया हुआ है। ये जो फंक्शन दिख रहा है, अब हम इसके बारे में लिखते हैं कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, इस तरह का। तो कंपोजिशन फंक्शन में क्या होता है कि अगर ये पीरियोडिक है अंदर वाला, तो ये भी पीरियोडिक होगा बाहर वाला, याद रखिएगा। अगर gx पीरियोडिक होगा तो fgx भी पीरियोडिक होगा, और अगर इसका पीरियड मान लीजिए k है, तो इसका भी पीरियोडिक पीरियोडिक k ही आएगा। इसका भी पीरियड जो आएगा वो क्या है, पीरियोडिक है, इसका भी पीरियड कितना आएगा, k ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा ये फंक्शन कैसा है, कंपोजिशन फंक्शन है। कंपोजिशन फंक्शन क्या बोलते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, इसको कंपोज किया हुआ फंक्शन है। प्योर फंक्शन नहीं है, प्योर फंक्शन ये होता है, प्योर फंक्शन ये है। ये तो साफ लग रहा है कि कोई फंक्शन ऐसा पड़ा होगा, ऐसा आप, ऐसा कोई फंक्शन होगा, आप यहाँ पे साइन एक्स डाल दिए होंगे, तो इससे क्या होगा, ये साइन इनवर्स साइन एक्स बन गया होगा, मतलब ये कंपोज किया हुआ है। तो कंपोज फंक्शन में जो अंदर वाला फंक्शन है, अगर वो पीरियोडिक होगा, अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, तो बाहर वाला भी फंक्शन आपका पीरियोडिक ही होगा, और उसका वही पीरियड होगा जो अंदर वाले का है। और साइन एक्स का पीरियड 2 पाई हम लोग को मालूम है, यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स का जो पीरियड होगा वो होगा
पीरियड जो होगा इसका कितना होगा, प्लस 2 पाई। साइन इनवर्स साइनस का पीरियड कितना होगा, 2 पाई, क्योंकि साइनस का पीरियड 2 पाई होता है। यहां तक तो हम लोग को बात समझ में आ गया। यानी कि अगर हम इसका ग्राफ 0 से 2 पाई तक में ड्रॉ कर ले, या 2 पाई लेंथ तक ड्रॉ कर ले, 2 पाई लेंथ तक। 2 पाई लेंथ का मतलब समझ लीजिए हम क्या बोलना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए साइनस का हम ग्राफ खींचे, देखो 2 पाई का लेंथ तो यहां से भी हो सकता है, मान लो ऐसे, देखो यहां से पाई बाय 2, ये फिर पाई, और ये फिर 3 पाई बाय 2। देखो ये पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, ये भी तो लेंथ अगर नापेंगे तो लेंथ तो आपके पास 2 पाई ही लेंथ है ना। ये बड़ा अच्छा लगता है यहां से नापने में, लेकिन यहां से भी तो 2 पाई ही हुआ ना लेंथ। देखो अगर आप इधर से ग्राफ देखिए तो फिर से रिपीटेशन चालू हो गया, देखिए रिपीटेशन है। अगर इसको कॉपी पेस्ट उठा के करिएगा तो इसी पे आके चिपक जाएगा। इधर से भी अगर आप ऐसे देखिएगा तो फिर से वही आ रहा है। मतलब आपको कहीं पर भी इसका ग्राफ अगर 2 पाई तक ड्रॉ कर लिए, इस लेंथ तक ड्रॉ कर लिए, तो फिर कॉपी पेस्ट का काम बचता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि साइन वर्स साइनस का किसी तरीके से 2 पाई लेंथ तक का ग्राफ ड्रॉ कर ले। अब इसमें सबसे ज्यादा हेल्प देखिए, बहुत अच्छा टेक्निक हम लोग बता रहे हैं, हमेशा आपको याद रहेगा, हमेशा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, फिर हम बता रहे हैं आपको। लेकिन देखिए इसको मिटाएंगे थोड़ा। अब देखिए इसमें क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। ठीक है, इसमें एक रिजल्ट हम लोग को याद है या पता हो गया कि y इज इक्वल टू x होता है जब x बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है। और वी नो दैट, ये ग्राफ हम जानते हैं कैसा खिंचाता है, ये एकदम आपको यहां से जाता है। ठीक है, और देखिए ये कहां तक जाएगा, यहां से देखिए आपको साफ साफ बोला कि ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ये ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ किसके बीच में होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता है। तो माइनस पाई बाय 2, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपको आ जाएगा पाई बाय 2, कुछ गलती लिख रहे हैं हम, ये पाई बाय 2 है और ये माइनस पाई बाय 2, और ये देखिए आपके यहाँ पे माइनस पाई बाय 2। अच्छा, अब एक चीज नोटिस कर रहे हैं, कितना लेंथ तक आप ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं अभी तक, पाई लेंथ तक का। देखिए यहां से यहाँ पाई बाय 2 लेंथ है, यहां से यहाँ पाई बाय 2 लेंथ है, दोनों लेंथ को मिलाइएगा तो यहां से यहाँ लेंथ पाई है। मतलब अब आपको सिर्फ पाई लेंथ का और ग्राफ ड्रॉ कर लेना किसी तरीके से, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चलिए इसका अगला लेते हैं, एक्स बिलोंग टू, देखिए एक एक इंटरवल जो बन रहा है ना वो पाई लेंथ का है, तो अगला वाला 100% पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 आएगा। मतलब हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में क्या होगा। थ्री पाई बाय 2 इसमें क्या होगा। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत वाला बात नहीं है। देखिए अगर आपको एकदम साफ पता है कि अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, हम पुट करके भी काम कर सकते हैं इसमें, साइन 2 पाई बाय 3 रख दे, मतलब 2 पाई बाय 3 का मतलब आप इसके बीच में कोई एंगल लिए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 पाई बाय 3 नहीं होगा, दिस नॉट इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो उस केस में इसको हम सॉल्व करते हैं, साइन पाई बाय 3 का वैल्यू √3/2 होता है, और 2 मतलब सेकंड कोणांट का मामला तो इतना ही आएगा। देखिए सेकंड कोणांट पाई बाय 2 से पाई के बीच सेकंड कोणांट, इसमें हम 2 पाई बाय 3 एंगल लिए, तो फाइनल आंसर कितना निकल गया है, पाई बाय 3। मतलब ये साफ पता चल गया कि इसके बीच का अगर हम कोई एंगल ले रहे हैं तो हम लोग को वैल्यू इस 0 से पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 3 यहाँ कहीं पे मिल रहा है, यहाँ कहीं पे मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि एक चीज अंदाजा लगने लगा कि ग्राफ जो है यहाँ कहीं पर आएगा, ऐसे इस तरह से आएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम पाई वाई पुट कर ले तो मतलब ले देकर ग्राफ आपको ऐसा आना है, ऐसे ग्राफ आएगा। मतलब साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से कुछ लेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ से ऐसे पाई पे लेते हैं तो आपको 0 आ जाता है। लेकिन साइन वर्स साइन पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो साइन इनवर्स 0 कितना, 0 0। अगर आप साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 2 ले लीजिए, साइन 3 पाई बाय 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। तो माइनस साइन इनवर्स 1 हो गया, माइनस पाई बाय 2। तो 3 पाई बाय 2 पे कितना आ रहा है, माइनस पाई बाय 2। और इन सारे को मिलाइएगा तो ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। अब लेकिन एक बड़ा अच्छा चीज यहाँ पे हो गया कि अब इस लेंथ को अगर आप नापिएगा तो ये लेंथ आपके पास आ गया 2 पाई लेंथ। इसका मतलब है
कि अब जो काम होना है सिर्फ कॉपी पेस्ट, मतलब अगला ऐसे बनेगा, अगला ऐसे बनेगा, फिर अगला आपको ऐसे बनेगा, कॉपी पेस्ट हो रहा है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ये पीरियोडिक का सबसे बड़ा फायदा। ऐसे इस ग्राफ को देख के बहुत कुछ बोल सकते हैं, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, ये नॉट डिफरेंशिएबल है 2n + 1 × π/2 पे, बट वो सब हम बाद में बात करेंगे। हम एरिया निकाल सकते हैं इसका कहीं कहीं से भी कहीं तक, वो सब जब आएगा तो धीरे धीरे बात करेंगे, बहुत ज्यादा हम लोग चीज को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि दिक्कत हो जाता है फिर समझने में। अब देखिए x बिलोंग टू π/2 से 3π/2 है ना। देखिए हम लोग कहां से कहां लिए, π/2 से हम लोग 3π/2 के बीच में, यहां से यहां के बीच में लिए, तो हम लोग को ये वाला लाइन लाएंगे। देखिए लाइन अगर ऐसे है, मतलब ऐसे एक्यूट एंगल बना रहा है, आपको हम लाइन के लिखने का तरीका भी कल सिखाए थे पिछले क्लास में। अगर आपको इस तरह का बन रहा है एक्यूट एंगल, तो मतलब m आपका 1 आएगा, तो इसीलिए ये y = x आ गया। और अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल टाइप का लाइन बन रहा है, मतलब ये वाला लाइन देखो, अगर x से हम इसको एंगल देखें तो ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो इसका स्लोप आ जाएगा -1। देखिए स्लोप हो जाएगा ये -1। और इंटरसेप्ट की बात करें तो देखिए यहां से यहां आपको पाई है, तो इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ये जो इंटरसेप्ट है, देखिए c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इसमें हम बात की इसलिए हम बहुत बात नहीं कर रहे हैं। तो y = x - पाई या पाई -x। और ऐसे भी हम आपको सिखाए हैं कि ऑड मल्टीपल पहले आता है। बुक्स वगैरह में ऐसा लिखा रहता है बहुत ढेर सारा, फिर बुक्स में देखिएगा लिखेगा ऐसे x बिलोंग टू 3π/2 से 5π/2। तो देखिए इस बार क्या होगा, 3π/2 से 2π लीजिएगा तो ये वाला, तो y = mx + c से आप लाइन आराम से बता सकते हैं क्या होगा। देखिए y अगर mx + c लेते हैं आप लाइन बताने के लिए, देखिए y mx + c लेते हैं अगर आप लाइन बताने के लिए, तो लाइन इस तरफ से एक्यूट डेवलप कर रहा है, तो इसका वैल्यू 1 होगा। इंटरसेप्ट की बात करते हैं, इंटरसेप्ट देखिए ये लाइन बढ़ाएगा तो ये नीचे जाके मिलेगा, तो यहां से यहां तक का कितना इंटरसेप्ट है वो चेक करिए, ये है आपका 2π, तो ये तो यानी यहां पे आपको कितना मिलेगा, +2π। सॉरी गलती की हम लोग, क्या गलती कर रहे हैं भाई, यहां पे जो मिलेगा नीचे मिलेगा, y नेगेटिव में मिलेगा तो -2π, तो अगला आपके पास आएगा x - 2π। मतलब इसका रिजल्ट y = x होता है इस इंटरवल के लिए, इसका रिजल्ट ऐसा होता है इस इंटरवल के लिए, इसका ऐसा होता है इस इंटरवल के लिए। आप चाहो तो सारे लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज चाहिए, y = mx + c, एक इंटरसेप्ट चाहिए, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और एक स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे डिसाइड करते हो, लाइन एक्यूट एंगल x के साथ बना रहा है कि ऑब्ट्यूज बना रहा है, बस वो देखो। अगर एक्यूट बना रहा है तो स्लोप 1 ले लो, और ऑब्ट्यूज बना रहा है तो स्लोप -1 ले लो। तो इस केस में आए तो एक्यूट बना रहा था, फिर से हम बना देते हैं, तो 1 × x हो गया। इंटरसेप्ट देखो आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये लाइन जब नीचे जाएगा तब जाके y को काट देगा, तो c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो नेगेटिव y में काट रहा है। कितना काट रहा है, जितना यहां पे दिख रहा है उतना ही काट रहा है, तो यानी कि -2π हो जाएगा, तो यानी कि y = x - 2π इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। और ऐसे भी हम बताएं कि इवन मल्टीपल बाद में आता है, ऑड मल्टीपल पहले आता है। अब खुद से आप लिख सकते हैं, अगला होगा 3π - 6, x बिलोंग टू 5π/2 से 7π/2। अब जितना चाहो आगे लिखते जाओ, एंडलेस है, तो ग्राफ का कोई एंड नहीं है लास्ट तक। ये एक फंडामेंटल बात था जो पिछले दिन हम बात किए थे, लेकिन फिर आज हम रिपीट किए आपके लिए कि अगर कुछ दिक्कत हो रहा हो तो अब तक समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहां तक? डाउट? अब आंसर्स करने के लिए आप दो तरीका यूज कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड सिखाए हम आपको, और एक मेथड जो है एक ग्राफ के हेल्प से हम यहाँ पे सिखाएं। ठीक है, आप ग्राफ को भी यूज करके से ये कर सकते हैं, ग्राफ बना लीजिए, वहां से आंसर्स करना चालू कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग y = cos इनवर्स cos x पे आते हैं। देखिए हम लोग को बेसिकली तीन ही पढ़ना है,
चलिए ध्यान देगा, अगला हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x। और इसको भी पढ़ने के लिए आपको वही सब सारा काम करना है जो अभी हम लोग y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x में किए। थोड़ा जल्दी हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसके डोमेन पे। क्या होगा डोमेन? देखिए डोमेन तो आप इसका कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x आपका बिलोंग करेगा r, कुछ भी चलेगा। एंड फाइनली जो y आपको मिलेगा, y जो मिलेगा आपको मिलेगा, कितना मिलेगा? कुछ आइडिया है आपको y का कितना मिलेगा? कोई आइडिया? आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y में जाने के पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मिला एक कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3। इस केस में कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3। कॉस पाई बाय 3 ये सॉल्व होने लायक है, दैट इज 1/2। 1/2 के लिए कॉस में कोई एंगल पाई बाय 3। अब देखिए अगर हम ये सॉल्व कर ले, कॉस इनवर्स कॉस मान ली 2 पाई बाय 3। ध्यान दीजिएगा, तो कॉस 2 पाई बाय 3 के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सोचिए। कॉस 2 पाई बाय 3, देखिए कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होगा? 1/2। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है, इसलिए माइनस माइनस वाला कंसेप्ट हम आपको दे चुके हैं, तो उसके हेल्प से ये अब ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3, यानी कि 2 पाई बाय 3। अब देख लीजिए मान लीजिए कहीं पर आपको ऐसे मिल गया कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई बाय 3। देखिए इस बार आप इनपुट डाले थे, ये आउटपुट वही आया। इनपुट डाले थे ये, आउटपुट भी वही आया। इस बार इनपुट डाले माइनस पाई बाय 3। चेक करते हैं, ये सॉल्व होने लायक है। पहले माइनस का काम करते हैं। आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये ट्रिगो है, पूरा ट्रिगो दिख रहा है आपको अंदर में। तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 3 पहले। अब कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो 1/2 के लिए कॉस का एंगल पाई बाय 3। इस बार देखिए इनपुट डाले आप माइनस पाई बाय 3, और आउटपुट जो आपके पास आया वो आया आपके पास पाई बाय 3। मतलब ये हुआ कि भाई इनपुट ये डाले और आउटपुट चेंज कर गया। तो याद रखिएगा कि जो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x है, ठीक है, ये x बिलोंग टू r होगा, और y क्या देगा? y देगा आपको 0 टू पाई। आप याद करिए इसका डोमेन कॉस इनवर्स का। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कॉस इनवर्स x को समझने की कोशिश क्या करिए। यहाँ पे क्या होता है कि x तो यहाँ पे आप -1 से 1 बिलोंग करते हैं, लेकिन y क्या होता है? 0 से पाई होता है। मतलब यहाँ पे आप वैल्यू -1 से 1, क्योंकि कॉस से जा नहीं सकता है, और ये आउटपुट कितना देगा? 0 से पाई ही देगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे आप कुछ भी पुट करिए, कुछ भी पुट करिए, ये आपको -1 से 1 आएगा। देखिए x आप कुछ भी पुट करिए, cos x जो बिलोंग करेगा -1 से 1 करेगा। जब cos x -1 से 1 बिलोंग करेगा, मतलब cos इनवर्स के साथ क्या आ रहा है? -1 से 1। तो जब cos इनवर्स के साथ -1 से 1 में कुछ भी आएगा, तो ये फाइनली 0 से पाई ही निकालेगा। तो यानी कि इस बार जो आपका रेंज हो जाएगा, अच्छा रेंज में एक अच्छा बात आपको दिख रहा है कि रेंज आपका नेगेटिव नहीं होगा किसी भी हालत में। ऐसे पिछली बार याद करिए, रेंज आ रहा था -π/2 से π/2 साइन वर्स में, और ध्यान देगा ये आपको क्या हुआ था? ये आपको -1.5 से 1 से 1, मतलब कुछ नेगेटिव भी चल जा रहा था, कुछ पॉजिटिव भी जा रहा था। इस बार नेगेटिव नहीं जा रहा है, ये एक ध्यान देने वाला बात। इसीलिए देखिए जब अंदर आप नेगेटिव रखें तो फाइनल पॉजिटिव निकाल के दिया। देखिए अंदर नेगेटिव रखें, फाइनल पॉजिटिव निकाला। तो ये सब कुछ सॉल्व होने लायक है, तो आप सॉल्व कर ले रहे हो। कहीं ऐसा चीज आ जाएगा जो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। जब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा तो फिर दिक्कत होगा, तो फिर आपको सेट करना सीखना होगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से चीज समझ गए। जब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x, y इज इक्वल टू x होगा कब? जब x बिलोंग करेगा 0 से पाई। मतलब 0 से पाई के बीच में कोई भी एंगल अगर आप यहां रखते हो तो वो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आया होगा, हाँ या ना? देखिए इसका ग्राफ व्राफ बहुत आसान है, बहुत आसानी से ड्रॉ कर लेंगे, और ये सब समझ में अब आपको आ रहा है। जो उसके रेंज का होगा डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। और जो आपको लगता है इसके रेंज के बाहर का है, तो अगर वो सॉल्व होने लायक है तो सॉल्व करिए ट्रिगो के हेल्प से, और उसके बाद आप वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ये वही नहीं निकलता तो क्या निकलता है, इसके लिए हम सॉल्व किए तो कुछ और अलग निकला। इनपुट कुछ डाले, आउटपुट कुछ निकला।
तो हम लोग को एक बात समझ में आ गया कि आउटपुट कभी पॉजिटिव नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो नेगेटिव यहाँ पे था तो नेगेटिव तो निकल नहीं सकता है, तो इसका मतलब है कि कुछ और आएगा, तो सॉल्व किए तो पॉजिटिव निकला, और आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा और 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए। तो अगर सॉल्व होने लायक अगर आपको यहाँ पे देता है, अगर यहाँ पे सॉल्व होने लायक है तो आप सॉल्व करिए, और अगर सॉल्व होने लायक नहीं है तो फिर आपको सेट करना होगा, ऐसा सेट करिए कि वो इसके बीच में आ जाए। तो चलिए एक दो क्वेश्चन इसमें हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग सीखे हैं क्या, ये हम लोग सीखे कॉस इनवर्स, यहां पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। इसका जो डोमेन है वो रियल है, और रेंज जो है वो 0 से पाई है, और ये हो जाएगा 0 से 3.14, और y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स देता है जब x बिलोंग टू 0 से पाई। इतना बात तो बेसिक्स बात है, इसका मिटाएंगे, जगह चाहिए थोड़ा। चलिए ठीक है। देखिए अब इसके बाद क्या है ना, अब जब हम ये वाला काम कर लिए तो अब देखिए अब क्या होगा। अब ठीक है, अब इसे हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 1, बोलिए क्या होगा जल्दी। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 1, आप लोग मैसेज कर पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है हमको मैसेज शायद। 1, अच्छा इतने लोगों ने मैसेज किया, बट अभी हम देखें मैसेज सामने नहीं आ रहा है, मैसेज 1 आएगा, गुड। मैं बोला कि एकदम बड़ा सुस्त टाइप आप लोग पढ़ रहे हैं, 1 आ जाएगा, इसको मैं डाल देते हैं 1। क्यों आप एकदम साफ साफ देख रहे हैं, 0 से 3.14 के बीच में देख रहे हैं, है ना। बताइए कॉस इनवर्स कॉस 2 क्या होगा, आंसर आंसर आंसर, कॉस इनवर्स कॉस 2। 10-15 मिनट अगर ज्यादा हो जाएगा तो भागेगा नहीं, है ना, थोड़ा अगर हो रहा है तो आज इस टॉपिक को एंड करेंगे, ये जो खुला हुआ टॉपिक है उसको खत्म करेंगे। कॉस इनवर्स कॉस 3, बोलिए 3, साफ दिख रहा है इसके बीच में। कॉस इनवर्स कॉस 4, दिस नॉट इक्वल टू 4, इतना तो समझ में आ गया कि ये 4 नहीं होने जा रहा है। अब 4 नहीं हो रहा तो किस पर सेट करेगा वो देखने वाला बात है, 4 नहीं होगा तो देखा जाए थोड़ा सा कुछ और वैल्यू आपके लिख लेते हैं, हेल्प होगा। पाई 3.14, 2 पाई 6.28, 3 पाई, 3 पाई हो जाएगा 9.42, 4 पाई आ जाइए 12.56, ठीक है। और अगर कुछ जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे, फिलहाल तो यही 3-4 ही ज्यादा जरूरत पड़ता है, ये हो गया। अब कॉस इनवर्स कॉस 4 है, तो ऑफ कोर्स ये 4 तो नहीं होगा, तो सेट करना होगा। तो चलिए हम सेट करना स्टार्ट करते हैं, सेट करते हैं चलिए पाई से, हम पाई -4 माइनस पाई करते हैं। अच्छा माइनस में तो सेट ही नहीं होगा, दिक्कत है थोड़ा सा, तो चलिए पाई -4 करते हैं। चलिए देखिए कुछ भी सेट करने से पहले ना थोड़ा सा स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। एक चीज हम आपको बोले कि जब ये ट्रिगो जब हम इसको खोलते हैं ना तो यहाँ नेगेटिव आने से बचना है, पहले बात समझिएगा। और एक प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, बता रहे आपको पाई के साथ, पाई वाला ये वाला घर लीजिए, ये वाला घर लीजिए, ये आपको साइन का घर है और ये टैन का घर है। तो ऑफकोर्स अगर इस घर में इधर जाओ या इधर जाओ, कॉस तो नेगेटिव आना है, कॉस पॉजिटिव नहीं आएगा। तो पाई माइनस ले लो, चाहे तुम पाई प्लस पे सेट करो, पाई प्लस पे भी सेट हो सकता था, ये ऐसे हो सकता था पाई प्लस 4 माइनस पाई पे भी सेट हो सकता था, सेट हो जाता, पाई से पाई कट जाता फिर 4 ही बचता। तो पाई माइनस सेट करो या चाहे पाई प्लस सेट करो, यहाँ पे माइनस आना है, तो हम आपको बताया था कि माइनस अवॉइड करिए, माइनस ऐसा ऐसा मल्टीपल्स दम मत लिया करिए जहां पे यहाँ पे माइनस आने का चांस है। ऐसे सॉल्व ये भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब एक और दूसरा मसला है, एक दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तभी वो डायरेक्ट बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर 3.14 से अगर 4 को घटाइएगा तो ये नेगेटिव दे देगा, और 4 से अगर नेगेटिव को घटाइएगा ये तो पॉजिटिव दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर माइनस आने वाला झंझट है।
तो इसलिए हम पाई नहीं ले रहे हैं, हम क्या लेंगे यहाँ पे 2 पाई पे सेट करते हैं। 2 पाई के साथ सबसे अच्छा बात हम बताएं क्या है, 2 पाई इधर जाए या 2 पाई इधर आए, मतलब 2 पाई माइनस लो चाहे 2 पाई प्लस लो, ये दोनों का दोनों घर कॉस ही का है, ये सबके लिए घर है, ये कॉस का अपना घर है। तो 2 पाई माइनस एंड 2 पाई प्लस तो बहुत अच्छा चीज है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको 2 पाई पे सेट करें। तो देखिए 2 पाई पे सेट हो पाएगा, 2 पाई प्लस 4 माइनस 2 पाई, हम इस पे सेट किए। 4 से ध्यान से देखिएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा और 4 बचेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देना सेट करने टाइम, ये पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। देखिए 4 से जब 6.28 को घटाइएगा तो माइनस 2.28 आएगा और आपको पॉजिटिव चाहिए था। एक गड़बड़ और है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए, नेगेटिव नहीं चलेगा भाई, सेट तो ठीक कर रहे हैं आप, यहाँ पे यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। cos 360 प्लस थीटा, अगर आप इसको थीटा पढ़ रहे हो तो cos 360 प्लस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये नेगेटिव आ रहा है 4 माइनस 2 पाई, तो ये नहीं चलेगा। तो हम लोग एक बात और समझ में आया कि 2 पाई प्लस पे सेट करो चाहे 2 पाई माइनस पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, माइनस पे सेट करते हैं। माइनस पे करिएगा तो आप क्या करो, इसको पलट लो। अब इसको पहले खोल के देखो, 4 के बराबर रखनी, 2 पाई माइनस 2 पाई कट गया, प्लस 4, ठीक है लिख सकते हैं। और एक अच्छा बात यह हुआ कि 2 पाई माइनस 4 का मतलब हो जाएगा 6.28 माइनस 4 मतलब 2.28, जो कि इसके बीच में आएगा। अब सेट कर गया, तो इसको आप लिख सकते थे cos इनवर्स cos 360 माइनस थीटा, मतलब cos थीटा, cos 360 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा, ये हो जाएगा cos 2 पाई माइनस 4 हो गया। अब फिर से इसको सॉल्व मत कर दीजिएगा, ठीक है, यानी 2 पाई माइनस थीटा, तो फिर यही 4 पे पहुंच जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि भाई 2 पाई माइनस 4 जो है 6.28 माइनस 4 2.28 आ रहा है, जो कि उसके बीच में है। तो रिजल्ट निकल जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 पाई माइनस 4 इज द राइट आंसर। किसी भी नंबर को आप सेट कर सकते हो, लेकिन चलिए आपको एक टेक्निक दे देते हैं, बहुत आसान सा। साइन के लिए हम आपको क्या सिखाएं, अगर ऑड मल्टीपल होगा तो पहले और इवन मल्टीपल होगा तो बाद में, ये सिखाया साइन के लिए। कॉस के लिए ऑड मल्टीपल आता ही नहीं है, कॉस के लिए क्यों नहीं आता है हम आपको एक्सप्लेन किए यहाँ पे, है ना। कॉस के लिए ऑड मल्टीपल आता ही नहीं है, सिर्फ इवन मल्टीपल आता है। अब इवन मल्टीपल आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है, वो कैसे पता चलेगा, बहुत आसानी से पता चलेगा। 4-5 क्वेश्चन हम आपके लिए बनाएंगे, तुरंत पता चल जाएगा आपको। देखिए cos इनवर्स cos 5, एक बात तो क्लियर हो गया कि ऑड मल्टीपल पे सेट करेगा नहीं। अब देखिए इवन मल्टीपल में हम लोग को 2 पाई पे ये लग रहा है 2 पाई के आसपास है, सेट कर जा रहा है। 6.28 से अगर 5 को घटेगा तो 1.28 मिलेगा, 1.28 इसके बीच में, ध्यान रखना पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब आप ये खुद से देखो, आप खुद बताओ, अगर 2 पाई माइनस हम 5 करेंगे तब पॉजिटिव मिलेगा, या 5 माइनस 2 पाई रखेंगे तब पॉजिटिव मिलेगा, बोलो। 2 पाई माइनस 5 में पॉजिटिव मिलेगा या 5 माइनस 2 पाई में पॉजिटिव मिलेगा, जल्दी से बताओ, मैसेज करो। 2 पाई माइनस 5 में पॉजिटिव या 5 माइनस 2 पाई में पॉजिटिव? 2 पाई माइनस 5 में, गुड। अब देखो मतलब आपको पॉजिटिव चाहिए, तब कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं, मेरे को समझ में आ गया किस पे सेट कर रहा है। तो राइट आंसर होगा 2 पाई माइनस 5, इतना मेहनत ही नहीं करना सेट वेट करने वाला। देखिए हम आपको ऐसा टेक्निक दे दे रहे कि आप तुरंत बना लीजिए, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए ये cos इनवर्स cos 7, ठीक है, यहाँ पाइए 3 पाई 9.42 है, 2 पाई 6.28 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 7 माइनस 2 पाई सेट करेगा, सिर्फ पॉजिटिव देखना है, और तब तक देखना है जब तक इस रेंज से हम बाहर ना निकल जाए। देखो 2 पाई माइनस 7 अगर करोगे तो निगेटिव आएगा, लेकिन 7 माइनस 2 पाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा और इसके बीच में आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 7 माइनस 2 पाई। ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है ना, अब दिखा रहे हैं ऐसा क्यों पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इस बार हम सेट ऐसे कर लेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना वो 2 पाई प्लस और 2 पाई माइनस दोनों पे सेट होता है। तो 2 पाई माइनस पे जब सेट हुआ तो ये वाला निकल गया, कहाँ गया, ये वाला निकल गया, और 2 पाई प्लस पे जब सेट हो रहा तो ये वाला निकल रहा है। तो शॉर्टकट क्या हम लोग डेवलप कर रहे हैं,
कि ऑड मल्टीपल तो नहीं आएगा, इवन मल्टीपल आएगा। इवन मल्टीपल में 2 पाई प्लस भी हो सकता है, 2 पाई माइनस भी हो सकता है, दोनों पे सेट करता है, कोई दिक्कत कॉस को नहीं है उससे। तो अब हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि पॉजिटिव किसके साथ मिल रहा है, 2 पाई माइनस 7 में मिल रहा है कि 7 माइनस 2 पाई में मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि 2 पाई माइनस 7 में मिलता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो हम इसको ऐसे सेट कर लेते हैं, इसको ओपन करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, प्लस 7 आ ही जाएगा। तो सेट तो दोनों में कर रहा है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो हम 2 पाई माइनस पे सेट नहीं करेंगे, हम 2 पाई प्लस पे करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव देगा, तो ये मेरे फायदे का चीज है। तो शॉर्टकट यही है कि बस आपको घटा के देख लेना है। तो राइट आंसर 7। जैसे अब मिल गया cos इनवर्स cos 8। अब देखो 6.28 और 8 है, तो 8 से अगर 6.28 घटाओ तो ऑब्वियसली जो भी आए 2 पॉइंट समथिंग, मतलब इसी के बीच में आ रहा है। तो राइट आंसर फिर से क्या होगा, 8 माइनस 2 पाई। चलो आप बताओ, cos इनवर्स cos 9। cos इनवर्स cos 9, क्या ये 9 माइनस 2 पाई होगा? 9 और 6.28, 10 में से 8 2, 9 में से 2 7, और यहां से 8 और 6 2, 2.72 बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बीच में आ रहा है, राइट है। अब बताओ cos इनवर्स cos 12, जल्दी बताओ। देखिए ऑड मल्टीपल पे तो सोचना ही नहीं है, छोड़ दो, 2 पाई पे सेट करेगा नहीं है, अब 4 पाई पे सेट करेगा ये। देखो अगर आप नहीं करेगा ना, 12 से 6.28 6 का लगभग डिफरेंसेस है, और 3 ही तक का डिफरेंसेस वैलिड है, तो इस पे तो सेट नहीं, सॉरी, हाँ इस पे तो सेट नहीं करेगा, क्योंकि 6 का डिफरेंस तो बहुत हो जाता है 4 पाई पे। अब आप बताओ 4 पाई माइनस 12, गुड, 4 पाई माइनस 12 पॉजिटिव आना चाहिए, ध्यान रखना, तो इससे घटाएंगे तो फायदा होगा। तो 4 पाई माइनस 12, बताओ cos इनवर्स cos 15, जल्दी बताओ, cos इनवर्स cos 15। cos इनवर्स cos 15, 15 माइनस 4 पाई, समझ में आ गया ना कैसे काम करता है ये? चलिए गुड, थोड़ा बहुत आप काम करिए इस पे, कोई दिक्कत होगा तो फिर बताइए। ग्राफ पे आते हैं, इसका ग्राफ भी बहुत आसानी से हम खींच लेंगे आपके लिए। ओके चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग, ग्राफ ऑफ cos इनवर्स cos x। ग्राफ के लिए करना क्या है, स्टार्ट कैसे करिएगा? ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए पानी बहुत हो रहा है, हो सकता है लाइट वाइट कट जाए, हम नहीं चाह रहे बिल्कुल ऐसा हो, क्योंकि फिर अगले दिन यहां से करेंगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। cos इनवर्स cos x, सबसे पहले डोमेन रेंज पे काम करते हैं। डोमेन कितना हो जाएगा इसका, डोमेन ध्यान से देखिएगा, डोमेन जो है इसका होगा x बिलोंग टू r, और रेंज जो है वो हो जाएगा y बिलोंग टू 0 से पाई। एक आइडिया तो मिल गया कि पूरे x पे ये नाचेगा, और ये सिर्फ y पे 0 से पाई जाएगा, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो है कंपोजिशन फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक है, मतलब पीरियोडिक है, सिंपल पीरियोडिक है, गुड। अब एक और चीज आप सीखें यहाँ पे, ये तो पीरियोडिक है, अच्छा, तो कॉसेस का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, ठीक है, नहीं समझ में आता है ग्राफ बनेगा, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होता है। नोटिस करिए एक बात, अगर हम यहां से लेते हैं, मान लीजिए ले लिए, अब देखिए इसके बाद ग्राफ फिर आपको रिपीट दिखने लगेगा उसी के जैसा। आपको जरूरी नहीं कि तुम जीरो से ही जाके देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम थोड़ा पीछे से जाके देख लिए, सिर्फ आपको देखना कि रिपीटेशन है ग्राफ में, हाँ है, इसके बाद रिपीटेशन है, उधर से भी इसके बाद रिपीटेशन,
अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं हम यहीं से देखना चाहते हैं, यहाँ से भी देख सकते हो, तो ये वाला ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ से फिर ग्राफ रिपीट होना चालू हो जाएगा। देख रहे हो, अगर आप यहीं से लोगे तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और यहाँ के बाद देखो फिर से रिपीट हो जाएगा। तो रिपीटेशन तो है। कितना लेंथ है? 2 पाई लेंथ का। तो यानी कि ये ग्राफ पीरियोडिक है और जिसका पीरियड कितना है? 2 पाई है। तो अगर हम 2 पाई तक ग्राफ खींच पाए तब काम बन जाएगा। लेकिन एक और टेक्निक तुमको दे देते हैं, इसमें है वो वाला चीज, इसमें है। एक आता है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ये एक इवन फंक्शन है। अब हम आपको बताते हैं इवन फंक्शन क्या होता है, ये समझिए। देखिए ये सब ग्राफ व्राफ जब खींचते हैं ना, जब नहीं कोई होता है, किसी बच्चा को कोई ग्राफ दे देते हैं, कुछ दे देते हैं इक्वेशन और फटाक खींच लेता है, तो उसके बाद ये सब सारा टेक्निक होता है। पीरियोडिक है कि नहीं, इवन फंक्शन है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो सब ग्राफ खींचने से पहले पता किया जा सकता है। और जब ये सब पता चल जाता है तो ग्राफ खींचा जाता है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। एक बार अगर हम सीख गए ना तो फिर दिक्कत कर देगा, नहीं सीख पाएंगे, वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए धीरे धीरे हम आपको उठा रहे हैं कि किसी भी ग्राफ को जब आप खींचते हो, इसीलिए बोला जाता है कि कैलकुलस मजबूत होना चाहिए। कैलकुलस क्या? फंक्शन देखिए डोमिनेंस सिखाता है आपको। फंक्शन में आप समझते हैं कि कंपोजिशन फंक्शन किसको बोलते हैं। फंक्शन आपको बताता है कि पीरियोडिक है कि नहीं। फंक्शन में आप पढ़ते हैं कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। फंक्शन इतना सारा बात बताता है। उसके बाद आप आगे कंटिन्यूटी एंड डेफिनिटी पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या बोलते हैं, जो आपका इक्वेशन है उसका नेचर पढ़ाया जाता है। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नाम पे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब वो फंक्शन का नेचर वहां बताया जाता है कि किस तरह का फंक्शन है, नेचर बताया जाता है। तो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा फंक्शन को स्टडी करते हैं पूरे कैलकुलस के अंदर। और जब बच्चे को इस सारी बात का जानकारी हो जाता है तो वो ग्राफ व्राफ खींच लेता है आराम से। तो यही चीज यहाँ पे है। अब देखिए, एक इसके ग्राफ को खींचने के लिए सबसे पहले डोमेन और पहले हमको ये तो पता चले कि वो एक्स और वाई पे कितना कितना नाचेगा, ये तो पता चल जाए। तो मालूम पड़ा कि पूरे एक्स पे नाच रहा है और रेंज वाई में कितना नाच रहा है, सिर्फ 0 से पाई में। तो एक आइडिया तो यहाँ से हमको मिल गया कि इससे ऊपर वाई में जाएगा नहीं और एक्स में पूरा जाएगा। एक बात समझ में आया। अच्छा, ये कंपोज क्या हुआ फंक्शन है? तो कंपोजिशन फंक्शन है। अच्छा, जो इसके जो अंदर कंपोज है वो पीरियोडिक है। हाँ, ट्रिगो है तो पीरियोडिक है। तो इस ट्रिगो का क्या पीरियड होता है? 2 पाई। तो इसका मतलब कि इसका भी पीरियड कितना होगा? 2 पाई होगा। तो समझ में आ गया कि हर 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट कर जाएगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे दिख रहा है, ये इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन क्या होता है कि किसी भी फंक्शन में अगर अगर आप माइनस दे दो और वो चीज वापस आ जाए तो उसको हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। जैसे आप मान लो कि आप एक फंक्शन ले लो cos x और यहाँ पे माइनस पुट कर दो, तो ये क्या हो गया? cos x आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा। ये साफ दिख रहा है कि ये आपका क्या हो गया? इवन फंक्शन हो गया। cos x को हम लोग fx लिख सकते हैं। देखिए, fx cos x था, यहाँ माइनस पुट किए, यहाँ पे माइनस पुट किए, cos माइनस थीटा सॉल्व किए तो ये हो गया। f माइनस x का वैल्यू ये आया। f माइनस x, इसको हम लोग fx बोल सकते हैं। देखिए वही चीज आ गया। तो इवन फंक्शन। आखिर हम इवन फंक्शन जानने में इतने इंटरेस्टेड क्यों है? इवन फंक्शन में एक और हम आपको खींच के दिखाते हैं। y इज इक्वल टू मॉड x या fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये सब इवन फंक्शन है। आप अगर माइनस पुट करिएगा तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आप यहाँ माइनस पुट करिए, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो आखिर इवन फंक्शन हम क्यों जानना चाहते हैं, बताते हैं। इसका एक खासियत, हम इसका ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ हम खींचेंगे। लो, लोगों को पता है कि इसका ग्राफ ऐसे वी टाइप का होता है। ये है वाई एक्सिस, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, y इज इक्वल टू मॉड x का। लेकिन हम बताएं कि ये इवन फंक्शन है। एक बच्चा सिर्फ इतना ही ग्राफ खींच पाया और उसको पता है कि ये इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, इवन फंक्शन में जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस होता है, याद रखिएगा। मतलब किसी बच्चा को ये पता चल गया कि इसका ग्राफ ऐसा होगा, तो अगला क्या होगा कि ये मिरर का काम करेगा और ये ग्राफ होगा। ये मिरर हो गया। या ये वाला खींच लिया और उसको मालूम है कि इवन फंक्शन है, तो मिरर हो जाएगा, इसी के जैसा ग्राफ इधर भी बनेगा। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिखा रहे हैं हमको। देखिए इसका पूरा ग्राफ हम एक ही बार में खींच देना है। देखिए देखिए मिरर टाइप का काम कर रहा है। देखिए ये मिरर की तरह काम कर रहा है।
ये ग्राफ देखो, इसी के जैसे इधर भी है। अच्छा, अभी तो हमको ये लग रहा था कि अगर हम 2 पाई तक का ग्राफ खींच देते तो कितना अच्छा होता। ये अभी एक और बात पता चला कि इवन फंक्शन है, मतलब अगर हम इसका आधा भी ग्राफ खींच लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। पता नहीं अब यहाँ पे कितना बात आप समझे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अब हम ग्राफ पे जा रहे हैं। चलिए मिटा रहे हैं इसको, मिटा दें। अब देखिए एक चीज हम लोग और सीखते हैं यहां से, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ये y इज इक्वल टू एक्स होता है कब, जब x बिलोंग करता है 0 से पाई। ये बात तो हम जानते हैं। तो हम एक काम करते हैं ना, ये वाला तो खींचते हैं, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम लोग जानते हैं, इसको तो खींचते हैं कम से कम। y इज इक्वल टू एक्स कब, जब x 0 से पाई हो। नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप पॉजिटिव इनपुट कर रहे हो, तो y भी आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगा। देखो 0 से पाई पुट कर रहे हो, पॉजिटिव पुट कर रहे हो, तो y भी पॉजिटिव होगा, तो यानी कि आपका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा 0 से पाई। देखिए ये y एक्सिस है, और अभी अभी आपको ये बात पता चला कि इवन फंक्शन भी है, तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ आपको ऐसा होगा, और यहाँ पे ये माइनस पाई हो गया। ये समझ में आया। हाँ या ना। देखिए कितना आराम से किए, अब कॉपी पेस्ट, इसको उठाओ और यहां रख दो। अब तो कॉपी पेस्ट का बात आ गया, दिखाते हैं, तो कलरफुल होगा मेरे पास। अब देखो, अब बस अब ऐसे ही आएगा। देखो यहां से इसको उठा रहे हैं, ध्यान दो, इसको उठाएं और कॉपी किए, जब कॉपी करेंगे तो ऐसा आएगा। देखो ये देखो कॉपी, आ जाए भाई, ये देखो कॉपी। आपको लग रहा है हम इसको कॉपी किए, इसको उठाएं और यहां रखें, कॉपी हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, ऐसे चलते रहेगा। मतलब आपको समझ में आ गया कि कहानी कैसे चलना है, कहानी आपका ऐसे चलते रहेगा, कहानी ऐसे चलते रहेगा। अगर छोटा सा ऑटोग्राफ बनाना तो हम ग्राफ बना दे रहे आपके लिए, कुछ नहीं, यहां से उठाओ ये ग्राफ। देखो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ऊपर ऊपर, नीचे नहीं आएगा ग्राफ, ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये देखो क्या है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई, -2 पाई, -3 पाई, ऐसे चलते रहेगा। अच्छा, वैल्यू के सेंस में भी आप लिख सकते हो, कुछ गलती करें बाबू, कुछ गलती हो रहा है हमसे, पाई ये होगा, गलती हुआ है, पाई 2 पाई। जल्दबाजी में ये होता है, ग्राफ सही बना है, पॉइंट सब गलत लिख दिए। देखिए ये होगा पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई, ऐसे आएगा। ये माइनस पाई, ये -2 पाई, ऐसे होगा। मतलब पाई का मतलब कितना हो गया, 3.14, 6.28, ज्यादा नो काम पड़ता नहीं है, 9.42। ठीक है, -3.14। अच्छा इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स। इसका इक्वेशन क्या होगा, नीचे भी डाल लेते हैं। देखिए अगर आपको ग्राफ का भी आइडिया है ना, तो आप जो आप पूछते हैं ना आपसे कि cos इनवर्स cos 12 क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो आप इसके जरिए बता सकते हैं। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल y इज इक्वल टू mx प्लस c का यूज करते हैं। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज है, देखिए ये एंगल ऑब्ट्यूज बना रहा है, एंटी क्लॉक दिखाया जाता है, तो मतलब -1 होगा। c, देखिए यहां से यहाँ 2 पाई है, लेकिन y को ये 2 पाई पे कटेगा, तो ये हो गया 2 पाई -6। अब देखिए ये एक्यूट एंगल बना रहा है ये वाला, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c पे आइए, एक्यूट बना रहा है तो ये 1 होगा,
ठीक है। सी देखिए नीचे जाके काटेगा और कितना काटेगा, 2 पाई ही काट रहा है, देखिए यहाँ पे 2 पाई है, दोनों 2 पाई, ये ऊपर जाके 2 पाई काट रहा है, नीचे जाके 2 पाई काट रहा है, यानी कि -2 पाई। और देखिए हम लोग जब लिख रहे थे तब भी हमको पता था कि ऐसे ही आ रहा था, मतलब देखा जाए तो बुक में कई बार ऐसे लिखा जाता है y इज इक्वल टू x बिलोंग टू, अगर पाई से आप 2 पाई लेते हैं, देखिए पाई से अगर आप 2 पाई लेते हैं तो आपको मिलेगा 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई से जब आप 3 पाई लीजिएगा तो ये बस x माइनस 2 पाई मिलेगा। अगला वाला क्या होगा, अगला वाला मिलेगा 4 पाई x, उसके वाला क्या होगा x माइनस 4 पाई, फिर अगला वाला कौन मिलेगा 6 पाई माइनस x, ऐसे ही बढ़ते रहता है, यहाँ पे इंटरवल चेंज होते रहता है। तो बुक्स में बहुत सब ये सब लिख देता है, तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ठीक है। आप यहां से भी आंसर कर सकते हैं। अगर कोई आपसे बोला कि cos इनवर्स cos 7 क्या होगा, 7, देखो ये 6.28 है, ये 9.42, यहाँ पे कहीं पे 7 आएगा, तो 7 माइनस 2 पाई। बट ये ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए। देखो दोनों ग्राफ सेम है, साइन वर्स साइन एक्स के ग्राफ को देखो, साइन वर्स साइन का ग्राफ ऐसे आता है, ये भी ऐसे आता है, लेकिन ये ऊपर नीचे होता है, ये -π/2 से π/2 में इधर है, ऐसे π/2, पॉइंट पे खाली ध्यान रखना है, और ये पूरा का पूरा ऊपर होता है ग्राफ। चलिए लास्ट हम लोग करते हैं tan इनवर्स tan x, tan वर्स tan x, ये समझ में आ गया ठीक से, जल्दी बोले। देखिए हम छुट्टी अभी नहीं देंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 5-10 मिनट ज्यादा लगेगा, लगाएंगे, जिसको जाने का इच्छा है जा सकते हैं। शॉर्टकट भी सिखा दिए, कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम आपको पढ़ाने से पहले एक और बात बता दें, tan वर्स tan x में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कुछ भी हो सकते हैं आप, कोई भी उठा पटक पॉसिबल है। जैसे साइन वर्स साइन एक्स में एक शॉर्टकट था, ये ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल, उसमें ऑड मल्टीपल पहले इवन मल्टीपल बाद में। कॉस इनवर्स कॉस एक्स में एक शॉर्टकट था कि सिर्फ आपको इवन ही मल्टीपल आएगा, लेकिन tan वर्स tan एक्स में कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ भी आ सकता है, तो इसमें थोड़ा सा सतर्क होकर काम करिएगा। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन बना लें। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x, डोमेन क्या होगा, x क्या पुट कर सकते हैं आप। तो चलिए ना, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, हम tan का ग्राफ बना लें, थोड़ा एक आइडिया डेवलप कर जाएगा, ठीक है। 15-20 मिनट लगेगा, हो जाएगा। चलिए ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई, ऐसे चलेगा, ये 5π/2, ये -π/2, ये माइनस पाई, ऐसे चलेगा। ये आपका ग्राफ जो है आपका ऐसे आएगा, अच्छा नहीं बना बट ठीक है, चलिए ऐसे सटेगा। फिर अगले ग्राफ में आते हैं हम लोग, फिर अगले ग्राफ में आते हैं। तो y इज इक्वल टू आपके पास है tan इनवर्स tan x, x डोमेन क्या होगा, डोमेन पे पहले बात करते हैं, डोमेन। तो x बिलोंग टू, देखो कोई भी x ले लो कोई दिक्कत नहीं, अंदर tan है तो tan के रिस्पेक्ट में सोच रहे हैं हम, कुछ भी ले लो, x बिलोंग टू r एक्सेप्ट 2n + 1 × π/2। अब y क्या बिलोंग करेगा, y इसके हिसाब से नहीं सोचना है, इनवर्स के हिसाब से सोचना है, क्योंकि tan x जब एक वैल्यू दे देगा, देखो ध्यान से देखोगे, जब इसको पुट करने के बाद, ये कुछ भी हो आप पुट किए यहाँ पे, पुट करने के बाद क्या हुआ, पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आया उसको मैनेज कौन करेगा, tan इनवर्स मैनेज करेगा, और tan इनवर्स मैनेज करेगा तो हमको मालूम है कि -π/2 से π/2 से बाहर नहीं जाता है, तो y बिलोंग टू जो होगा वो -π/2 से π/2 आएगा।
तो डोमेन तो आपका ये होगा, कुछ भी पुट करो, सिर्फ पाई बाय 2 वाला मल्टीपल मत पुट करना। रेंज क्या होगा, ये कुछ भी वैल्यू आएगा फाइनली आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पे भी देख लेते हैं, बट आते नहीं है कुछ एग्जांपल यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज करिए कि हम लिए tan इनवर्स tan पाई बाई 4 लिए, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 हो गया, 1 के लिए पाई बाई 4 आएगा, कितना आसानी से बना। अगला आता है tan वर्स tan 3 पाई बाई 4, देखिए हम क्या बोले, हम पुट तो कुछ भी कर सकते हैं, x के जगह पे हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो चलो 3 पाई बाई 4 पुट के सॉल्व करते हैं। ये देखिए ट्रिगो के हिसाब से ये सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए -1 होगा, माइनस का पहले से हम काम कर लेते हैं, इनवर्स में सीखे हुए हैं, तो 1 के लिए आप पाई बाई 4 लो माइनस, और देखो इनपुट हम डालिए 3 पाई बाई 4 बट आउटपुट माइनस पाई बाई 4 है, तो मतलब जो भी आउटपुट आना है इसी के बीच में आना है, ये बात पक्का है। इनपुट आप कुछ भी कर सकते हो बट आउटपुट इसी के बीच में आएगा। मतलब एक बात तो सिंपल है, एक बात हम लोग सीख गए, क्या सीखे कि y इज इक्वल टू, अगर tan इनवर्स tan x की बात करें तो दिस इक्वल टू हो जाएगा x, कब, जब x बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब अगर हम कुछ ऐसा पुट कर ले tan, मान लो कि माइनस पाई बाय 3 रख ले, तो क्या होगा, देखो tan इनवर्स ये माइनस का काम करेंगे तो माइनस tan पाई बाय 3, ये tan वर्स इस माइनस को बाहर कर लेगा tan पाई बाय 3, अब देखो इसका वैल्यू पाई बाय 3 आएगा, तो इनपुट ये डाले आउटपुट भी वही आया, देखो इनपुट ये डाले, मतलब आप अगर इसके बीच का कोई भी इनपुट डालते हो तो आउटपुट वही आता है, लेकिन आप इसके बाहर का अगर कुछ पुट कर देते हो तो इनपुट तो आप पुट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउटपुट आपको इसी के बीच में आना है। तो ये तो सॉल्व होने लायक था इसलिए हम कर दिए। मान लो क्वेश्चन ऐसा आता, tan इनवर्स tan 2 आता, देखिए ये है कितना, थोड़ा सा समझ ले, -1.57 से 1.57 है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट सिर्फ साइन एंड कॉस में, 2 है और ये इसके बाहर चला गया है तो सेट करना होगा, ऐसे नॉर्मली ये पाई पे सेट हो सकता है, पाई प्लस पे, ठीक है, मिटाएंगे, थोड़ा सा बोर्ड को हल्का करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, मिटाई देते हैं, तो मैंने इस्तेमाल लिखी थी। अब देखिए tan इनवर्स tan 2 आई है, सेट करते हैं हम लोग, 2 तो होगा नहीं, दिस नॉट इक्वल टू 2, तो क्या होगा, ये हो गया tan, सेट करते हैं, पाई पे सेट करते हैं, हम लोग को पता है पाई प्लस में कुछ फायदा हो सकता है, तो पाई प्लस हम लोग आते हैं 2 माइनस पाई करते हैं, चलो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सेट है, मतलब इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और देखो tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा होता है, निकलने से पहले आपको ये देखना होगा कि ये इसके बीच में है कि नहीं, तो 2 से आप घटा दो 3.14, तो -1.14, हाँ इसके बीच में है, तो दिस इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आप बनाओ तो, tan इनवर्स tan 5, आराम से तुम कूल होकर बनाओगे, देखो आपको 3 ही मिलेगा, कॉस पे मिलेगा, साइन पे मिलेगा और tan पे मिलेगा, बाकी नहीं मिलता, कॉट वर्ड पे नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलेगा, मतलब जेई एडवांस तक नहीं पूछेगा, बाकी सब तो छोड़ ही दो, जल्दी करो, उसका ग्राफ भी कर लेंगे हम लोग। डन, चलो tan वर्स tan 5, tan वर्स tan 5 कहां से सेट किए होंगे आप, 5 को कहां सेट किए होंगे, पाई हो गया 3.14, तो 5 में से अगर 3.14 को हम घटाते हैं तो शायद बाहर आ जाएंगे, नहीं सेट होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 6 से जाते हैं, 6.28 से 5 घटाते हैं 1.28, सेट कर रहा है, तो हम इसको सेट करेंगे tan इनवर्स tan 2 पाई प्लस 5 माइनस 2 पाई कर लो, 2 पाई प्लस क्यों की, 2 पाई प्लस मतलब ये
सबका घर है ये, यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब 5 माइनस 2 पाई कितना आ रहा है पहले वो देख लो। 5 माइनस 6.28 माइनस 1.28 आ रहा है, तो माइनस 1.28 इसके बीच में आ रहा है, सेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग। तो हम इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, ये 5 के बदले लिख सकते हैं। और ये आपका टैन आ गया। अब tan 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा हो जाएगा आपके पास tan 5 सॉरी tan 5 माइनस 2 पाई, और ये सेट कर रहा है, तो 5 माइनस 2 पाई इज द राइट आंसर। आया आप लोगों का आंसर? देखिए सेट करना हम सिखाएं आपको इसीलिए कि मुझे पता था कितना भी शॉर्टकट सिखा लेंगे tan 1 में काम करेगा नहीं, tan में फिर आपको यही कंसेप्ट आपको यूज करना होगा बनाने के लिए। ऐसे जनरली tan पे भी क्वेश्चन बहुत कम देता है, लेकिन दे सकता है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं देता है। tan वर्स tan 7 tan वर्स tan 5 tan वर्स tan 4 इतना ही देता है, तो मतलब 10 के अंदर का ही रहता है, तो बहुत दिक्कत वाला बात नहीं, वो सेट हो जाता है तुरंत। ग्राफ पे आते हैं, जल्दी से इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। और हम आपको एक बात बताएं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ इसी का है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना है। tan वर्स tan x का ग्राफ सबसे ज्यादा यूज होता है, भले इस तरह का क्वेश्चन इसमें सबसे कम आए, लेकिन ग्राफ सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। चलिए हम लोग आते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x के ग्राफ पे। किसी का भी ग्राफ जब आप बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, किसी का भी ग्राफ जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले डोमेन रेंज पता करिए। तो ये इसका ग्राफ होगा ऑल रियल एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। y बिलोंग टू क्या होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल। दिस इज अ कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन। इसका पीरियड कितना होगा, पीरियड वही होगा जो tan का होगा। tan का पीरियड हम आपको बता दें, जरूरी है बताना, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत बार बोलते हैं बीच बीच में, एक बार तो दिखाने बनता है। ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई है। ध्यान दीजिए, बताइए तो कितना पीरियड है इसका, व्हाट इज द पीरियड ऑफ tan x? क्या है बताइए, देख रही तो बताना है, कॉपी पेस्ट तो दिख रहा है, लेकिन कितना में? कोई बच्चा, इस tan x का पीरियड कितना है? आंसर अलग अलग आ रहा है, कुछ बच्चे अलग दे रहे हैं, कुछ पाई दे रहे हैं, कुछ 2 पाई दे रहे हैं, पाई वाले करेक्ट है। ध्यान दीजिए, अगर हम सिर्फ इसी को पकड़ते हैं, मान लीजिए इसी को, तो एक ग्राफ आपको कैसा आ रहा है यहाँ ऊपर, ध्यान देगा, ये ऐसे आया, अगला ग्राफ ऐसे नीचे आ रहा है, क्या आया? अब देखिए, अब ग्राफ रिपीट करिए, इसके बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है, देखिए ये ग्राफ रिपीट चालू हुआ, फिर ऊपर फिर नीचे, मिलाइए, ग्रीन वाला ग्राफ हमारा है, बाकी यहाँ रिपीट ग्राफ दिख रहा है, तो मतलब इतना के बाद रिपीट हुआ है, ये इंटरवल कितना है, पाई। कितना बढ़िया है कि हमको सिर्फ और सिर्फ इसका पीरियड बहुत अच्छा है, पाई है। यानी कि अगर आप इस ग्राफ का पाई इंटरवल में ग्राफ कीजिए, पाई इंटरवल में, तो फिर तो कॉपी पेस्ट है। इसका ये मतलब हुआ, अच्छा देखिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x, y इज इक्वल टू x होता है कब, जब x बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अरे वाह, यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना है, पाई। मतलब y इज इक्वल टू x कहां पे होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगा, और ये पाई डिस्टेंस है, मतलब इसी का कॉपी पेस्ट आगे होना है। ये तो बड़ा कमाल का चीज मिला हम लोग को। देखिए cos इनवर्स cos इवन फंक्शन के कांसेप्ट से तुरंत ग्राफ कीजिए, tan इनवर्स tan x में तो और आसान हो गया ये ग्राफ। चलिए हम इसको मिटाते हैं, रब करते हैं, हटाते हैं, ग्राफ पे आते हैं। देख यहाँ ये लेते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, देखिए ये आपका आया,
ये हो गया -π/2 से π/2। चलिए अब देखिए फिर यहाँ पे आइए पाई, क्या आइए फिर 3π/2, फिर आइए 2π। देखिए ये ग्राफ आपको मिला है y = x, इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ π/2, यहाँ से π/2, पूरा पाई है, मतलब यही कॉपी पेस्ट आगे होना है। तो इस ग्राफ को उठाइए और पाई पे लेकर रख दीजिए, तो अगला ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। ये आपको यहाँ मिलेगा π/2 और यहाँ मिलेगा -π/2। फिर अगला यहाँ पे आएगा, फिर अगला उधर आएगा -π/2 -π -3π/2। एक ग्राफ तो इधर भी बनता ही है। समझ में आया? ग्राफ समझ में आया इसका कैसे आएगा? अब देखिए कितना आसान है, पाई 3.14 होता है, ये 6.28 होता है, π/2 होता है 1.57 और ये होता है शायद 4.5 के आसपास होता है, मतलब ज्यादा होता है। देखो 1.5 3, देखो π/2 1.7 है, 3 तो π/2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग 3 से ज्यादा हो जाएगा, और फिर 1.5 से तो 4.57, मतलब 4.6 या 7 के आसपास आएगा। और एक अंदाजा मिल गया कि 4.6 या 4.7 के आसपास, 6 7 या ऐसा आएगा कुछ। अब आपसे कोई पूछा कि tan इनवर्स tan 5 बताओ, 5 कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली यहाँ कहीं पे मिलेगा। और इसके सामने कौन सा लाइन है? ये, अगर इस लाइन का आप इक्वेशन जानते हो तो आप लिख दोगे, तो ये लाइन तो हो जाएगा y = x। सबसे अच्छा बात है कि सब एक्यूट बनाए हुए हैं, तो सब y = x होगा। अरे एक ट्रिक बन रहा है यहाँ पे, एक ट्रिक बन रहा है यहाँ पे, सब y = x है। एक बात तो क्लियर हो गया। अब y = mx + c में आइएगा तो सारे का स्लोप 1 है, तो y = x तो सब में मिल रहा है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। c इंटरसेप्ट, ये तो यही होगा, इसका इंटरसेप्ट नीचे मिल रहा है। जब इधर का सारे का इंटरसेप्ट नीचे मिलेगा, इसका सारे का ऊपर मिलेगा, सबका इंटरसेप्ट नीचे मिल रहा है। ये आपका पाई है, ये -π हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x - π, या ये x - 2π। वाह, ट्रिक तो बन गया। देखिए सब नीचे जाके y को काटेगा, ऊपर कहीं नहीं कट रहा है। हाँ ये वाला सब ऊपर जाके काटेगा, तो ये कितना हो जाएगा y = x, और ये ऊपर जाके आपको काटेगा कितना इंटरसेप्ट, कितना -π काटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, और देखिए ये यहां से यहाँ लेंथ आपका कितना है -π, यहां से π, तो x + π हो गई। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये समझ में आया कैसे लिखे हम? अब इसे वो क्वेश्चन आता है tan इनवर्स tan 5, नेगेटिव जल्दी मिलेगा नहीं आपको, पॉजिटिव ही मिलेगा। 5 है तो 5 यहाँ कहीं पे पड़ेगा, यहाँ पे 5 के सामने कौन सा, ये वाला लाइन, ये कितना हो जाएगा 5 - 2π। समझ में आया? आप बाकी जो कॉट इनवर्स कॉटेक्स है, सेक इनवर्स सेकेक्स है, और वो सब जो है वो आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बोलिएगा तो उसको भी बताया जा सकता है, छोटा छोटा बात है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन आता नहीं है। ओके, छोड़ दें यहीं तक। चलिए यहीं तक रखते हैं, है ना, नेक्स्ट डे फिर बात करते हैं। ओके, थैंक यू।